हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। रूस यूक्रेन का तनाव इतना बढ़ चुका है ना, यूक्रेन की मिसाइल दागने के बाद, कि अमेरिका समेत 3 और देशों ने अपनी एम्बेसी बंद कर दी है। कहां पर? यूक्रेन के अंदर। क्योंकि अब ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, ऐसा अंदेशा है कि जो रूस है ना, वो यूक्रेन पर हमला कर सकता है, कौन सा परमाणु हमला। तो ऐसे में यहाँ के जो एम्बेसी है ना, जो 4 देशों ने एम्बेसी बंद करी है, और कुछ ने एक दिन के लिए, जैसे मैं इटली ग्रीस की बात करूं, तो यहाँ पर मेनली ये इसलिए करा है ताकि वहां के जो कर्मचारी हैं वो क्या रहे, सुरक्षित रहे, ठीक है ना। वहां से एम्बेसी बंद कर दिया, सुरक्षित जगह पर जाने की भी चेतावनी दी, और यहाँ तक कि जो ये देश हैं यहाँ पर जिन्होंने अपनी एम्बेसी बंद करे, नॉर्वे में, फिनलैंड की बात करूं, स्वीडन की बात करूं, तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ तक अपने जो नागरिक है ना, उनको पर्चे बंटवा कर क्या कहा है भाई, युद्ध होने की स्थिति में क्या क्या सावधानी बरतनी है, इसकी जानकारी दी है। तो इसी के ऊपर आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो आपको एंड तक देखनी है, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, इन्होंने क्या है, अलर्ट जारी कर दिया अपने देश के अंदर कि नागरिकों से कहा है कि रूसी हमले से बचने की तैयारी करें, ठीक है ना। और बाकायदा पर्चे बंटवा कर क्या है, अपने नागरिकों को जानकारी दी और अपनी एम्बेसी भी बंद कर दी है 4 देशों में, ठीक है ना। उसमें फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे भी है और एक अमेरिका भी शामिल है, ठीक है। और अमेरिका ने तो यहाँ तक ये भी बोल दिया है कि जो उसके यात्री है ना, जो यूक्रेन में रह रहे हैं, वो भी सुरक्षित जगह पर चले जाएं, ठीक है। आपको पता होगा भाई, मंगलवार को जो यूक्रेन है उसने मिसाइल दागी है, ठीक है, और इसकी जो मंजूरी वो अमेरिका ने दे दी थी। और ऐसे में अब जो रूस है ना, वो पूरा फॉर्म में आ चुका है। अब वो कह रहा है कि भाई किसी ने भी अगर यूक्रेन की मदद करी है तो वो क्या, उस पर क्या पूरे नाटो का हमला माना जाएगा, यूज पर, और नाटो के किसी भी देश पर वो हमला कर सकता है। ये उसने क्या चेंज करा है कि अपना परमाणु सिद्धांत, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पर्चे हैं जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना। ये इसमें क्या है, स्वीडन का, स्वीडन में जो है पर्चे बंटवाए गए हैं, आपको दिखा देता हूं, देखिए, ठीक है ना। तो आपके स्क्रीन पर ये इमेज आ रही है, ये क्या पर्चे बंटवाए गए हैं स्वीडन में, ठीक है, जिसमें क्या बांटा जा रहा है, इसमें लिखा है जंग की स्थिति में, ठीक है। आप जो देख रहे हो आपके सामने दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है भाई पर्चे पर लिखा है जंग की स्थिति में, ठीक है ना। और इसमें लोगों को क्या है भाई, बचने के लिए, जंग में बचने के लिए तैयार रहने को कहा गया और किस प्रकार से बचना है, ठीक है। और जितना भी जरूरी सामान है उसको स्टॉक में रखने के लिए कहा गया है, ठीक है, जितने भी देश हैं। इस वीडियो के मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। और ये तनाव कब से बढ़ा है? जब से क्या है, यूक्रेन ने रूस पर क्या हमला कर दिया मिसाइल से, जो कि अमेरिका द्वारा दी गई, ठीक है। आपको पता है बाइडेन ने मंजूरी दे दी थी, ठीक है, सोमवार को, और मंगलवार को ये हो गया। तो ये क्या है, अमेरिका क्या है, मेरे रूस का दावा है कि जो अमेरिका है ये लंबा खींचना चाह रहा है, ठीक है, रूस यूक्रेन के युद्ध को, ठीक है। और यहाँ पर जो रूस के पूर्वी राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट दिए, उसकी भी हम बात करने वाले हैं। उन्होंने तो यही कहा है कि जो बाइडेन है वो आज दुनिया को न्यूक्लियर वेपन से खत्म करवाना चाहते हैं। तो देखिए इसी की हम बात करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है जो 3 नॉर्डिक देश, उन्होंने अलर्ट जारी कर दिए, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क, और इन्होंने अपने नागरिकों को जरूरी सामानों पर स्टॉक रखने के लिए और अपने नागरिकों को जंग से तैयार रहने के लिए निर्देश दिए, गाइडलाइंस जारी करी है। और जो 3 देश है ना, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, इन सब की जो सीमाएं हैं, जो बाउंड्रीज है, वो रूस से लगती है। तो ऐसे में जो परमाणु अगर हमला हो भी जाता है तो इससे इन देशों पर भी काफी असर पड़ेगा। तो ऐसे में सैनिकों को भाई जंग में तैयार रहने के लिए भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि जो सीमाएं हैं वो सटी हुई हैं देशों की, रूस से, रूस और यूक्रेन से। तो ऐसे में परेशानी खड़ी हो सकती है देश में, ठीक है। यहाँ तक कि जो आयोडीन की गोलियां हैं, जो कि परमाणु हमले के इफेक्ट से बचने के लिए, तो वो भी बोला गया है कि अपने पास रखने के लिए, ठीक है ना। और नॉर्वे ने, स्वीडन का मैंने आपको बताया, नॉर्वे ने पर्चे बांट कर नागरिकों को युद्ध को लेकर आगाह किया है कि युद्ध हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे में जितने भी जरूरी सामान है, जो बुनियादी जरूरत है, उसको स्टॉक में रखिए अपने पास, ठीक है। और तनाव के बीच जो अमेरिका है, ठीक है, उसने यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, ठीक है, आपको पता होगा जो यूक्रेन की राजधानी कीव है, तो यहाँ पर बुधवार को अपनी एम्बेसी बंद कर दी है। और इटली, ग्रीस और स्पेन है, उसने भी एक दिन के लिए कीव दूतावास को क्या है, बंद कर दिया है, ठीक है ना, बंद रखने का फैसला किया है। और आगे मैं बात करूं तो ये आपको मैंने दिखाई दिया है, ठीक है। और अब जो अमेरिका की एम्बेसी है ना, उसने अपने कर्मचारियों को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा है, ठीक है। तो 4 देशों ने एम्बेसी बंद कर दी, ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया है यहाँ पर इटली, ग्रीस, स्पेन और अमेरिका, ठीक है ना। और इन सबने एक दिन के लिए बंद करी है, यूक्रेन में तो जो अमेरिका ने बंद करी दी है। तो यहाँ पर जो एम्बेसी के कर्मचारी है, उनको सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा है अमेरिका ने, ठीक है ना। और साथ ही ये भी कहा है जो अमेरिकी यात्री हैं जो जहां पर रह रहे हैं, ठीक, यूक्रेन में, उनको सावधानी बरतने के लिए कहा है और किसी भी खतरे की स्थिति में सुरक्षित जगह पर जाने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। और ये जो बाइडेन प्रशासन जो है ना, अभी जाता हुआ बाइडेन है, और को पता है ट्रंप की सरकार आ चुकी है, ट्रंप टीम आ चुकी है,
तो बाइडेन प्रशासन ने 3 दिन पहले यूक्रेन को लंबी दूरी की जो मिसाइल है उसको रूस में इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है, ठीक है। तो इसके बाद से ही जो है यूक्रेन और रूस का तनाव ज्यादा बढ़ गया, और ऐसे में इतना बढ़ गया कि जो रूस उसने अपने परमाणु सिद्धांत से नियम उसको बदल दिया है। उसने ये बोल दिया है कि अगर देश पर हमला होता है और कोई भी नाटो का देश उसमें मदद करता है तो वो पूरे नाटो पर हमला, मतलब रूस पर हमला माना जाएगा। तो क्या नाटो देश पर भी हमला कर सकता है रूस, ठीक है, ये बात बोल चुका है, ठीक है, ध्यान रखना। और अब जो यूक्रेन ने रूस पर मिसाइल दागे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ऐसे में जो रूस है वो परमाणु हमला कर सकता है जब इन्होंने अपनी एम्बेसी बंद करी है। तो यहाँ पर जो मिसाइल दागी थी, ठीक है, मंगलवार को यूक्रेन ने, उसका नाम क्या था, ATACMS। अगर आप फुल फॉर्म की बात करते हो तो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, ठीक है। तो कितनी दागी थी, 6 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम ये दागी गई थी, ठीक है। कहाँ पर, मंगलवार को ब्रियांस्क इलाके में, ठीक है, जो रूस का ब्रियांस्क इलाका है यहाँ पर, ठीक है ना। और उसकी खासियत की बात करूँ कितनी घातक साबित हो सकती है। तो देखिए जो ये आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है ना, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। पहली बात तो उसकी जो रेंज है वो 300 किलोमीटर तक है। कितनी है, 300 किलोमीटर तक इसकी रेंज, और हाइट 13 फीट है, ठीक है। अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो 13 फीट इसकी हाइट रहने वाली है। और डायमीटर की बात करूं तो 24 इंच की है, ठीक है। डायमीटर कितना है इसका, 24 इंच, ठीक है ना। जो इसका डायमीटर है वो कितना है, 24 इंच है। और 2003 में जो इराक युद्ध हुआ था ना, आपको पता है अमेरिका ने ही इराक में युद्ध करा था, तो वहां पर के 450 से ज्यादा ये आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यूज हुआ था, ठीक है। ये आपको पता है भी अगर आप इराक युद्ध के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं। अब यहाँ तक तो छोड़ो, मिसाइल तो दाग दी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत की बात है, दाग दी, ठीक है, इससे तनाव बढ़ गया है। लेकिन अब यूक्रेन को क्या लैंड माइन्स भी देगा अमेरिका, ऐसी बात भी निकल कर आ रही है। और जो बीबीसी जो रिपोर्ट है कि मैं मानूं तो उसमें क्या अमेरिका जो रक्षा विभाग है, अमेरिकी रक्षा विभाग के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि भी कर दी है, ठीक है ना, कि भाई हाँ जो लैंड माइन्स देने की बात चल रही है जो यूक्रेन को देगा, जिससे यूक्रेन भी क्या थोड़ा मजबूती से लड़ पाएगा, ठीक है ना। और 3 दिन में 2 खतरनाक हथियार की मंजूरी दे चुका है। पहले तो मिसाइल की दे दी, आर्मी टैक्टिकल मिसाइल, अभी लैंड माइन्स देने की बात हो रही है, ठीक है ना। और जो बाकी जो अधिकारी ने ये कहा है कि जो अमेरिका है ना, अमेरिका ने यूक्रेन को इन माइंस का इस्तेमाल कहाँ करने के लिए बोला है, यूक्रेन की सीमा में ही बोला है, ना कि रूस में, ठीक है ना। क्योंकि वो क्या हो रहा है कि जो रूसी सेना है ना वो यूक्रेन के जो पूर्वी इलाका है वहां पर तेजी से बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में भाई इन सेना पर रोक लगाने के लिए वो यूक्रेन में ना बढ़ते, तो ऐसे में ये हथियार देने का फैसला लिया है। क्योंकि मैंने आपको बताया अब इसकी जो खासियत है आपको पता चल जाएगी क्यों। देखो 2 तरह की ना मिसाइल होती हैं, तो 2 तरह की लैंड माइन्स होती हैं, ठीक है, जो कि जमीनों पर बिछाई जाती हैं, ठीक है। लैंड माइन्स, लैंड यानी जमीन, तो लैंड माइन्स जो कि जमीन पर बिछाई जाती है 2 तरह की होती है। ये एक एंटी पर्सनल लैंड माइन्स होती है, ठीक है, एक एंटी पर्सनल लैंड माइन्स और एक एंटी व्हीकल लैंड माइन्स, ठीक है। तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं, ठीक है, और अपने अपने नुकसान हैं। जैसे कि मैं बात करूं एंटी पर्सनल लैंड माइन्स की, अगर इस पर मान लो जमीन पर बिछा रखे, इस पर 2 किलो का वजन पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो ये ब्लास्ट हो जाएगी। लेकिन एंटी व्हीकल जो लैंड माइन्स है, ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 200 किलो का प्रेशर पड़ने पर ही ब्लास्ट हो जाती है, ठीक है। पर्सनल वाली 2 किलो प्रेशर पड़ने पर, और जो एंटी व्हीकल लैंड माइन्स है 200 किलो प्रेशर पड़ने पर ही ब्लास्ट हो जाती है। और अगर हम जो एंटी पर्सनल लैंड माइन्स अगर इसकी थोड़ी सी पोजीशन हम बदलते हैं ना तो ये ब्लास्ट हो जाती है, ठीक है। और बाकी एंटी व्हीकल लैंड माइन्स इसमें कार, जीप, ट्रक और टैंक भी गुजरता है ना इसके ऊपर से, ठीक है, व्हीकल लैंड माइन्स पर, तो ये ब्लास्ट हो जाती है। क्योंकि कार, जीप, ट्रक का 200 से ज्यादा 200 किलो का वजन से ज्यादा हो गई, 200 किलो से ज्यादा वजन तो हो गई, तो ऐसे में ब्लास्ट तो हो ही जाएगी। और अगर एंटी पर्सनल लैंड माइन्स की बात करूं तो इसमें खतरा कितना हो सकता है, 1 से ज्यादा लोगों की जान जा सकती है। बाकी जो एंटी व्हीकल लैंड माइन्स है इसमें कई लोगों की जान जा सकती है, ठीक है, ये ज्यादा घातक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये लैंड माइन देने की बात करी है। और रूस ये बोल रहा है कि जो यूक्रेन जंग को खींचने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, ठीक है, और जो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल है इसको रूस पर दागने की मंजूरी भी दी थी। और अभी ये लैंड माइन देने की बात भी क्या सामने आ रही है, जो कि क्या यूक्रेन की सीमा में ही होगी, जो कि जो अमेरिका की जो लैंड माइन दी है इसका यूज यूक्रेन की सीमा के अंदर ही होगा। क्योंकि जो पूर्वी इलाका है यूक्रेन का वहां पर सेना घुस रही है रूस की, तो उसको रोकने के लिए, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब यहाँ पर जो पूर्वी राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, रूस के, जिनका नाम था दिमित्री मेदवेदेव, ठीक है, जिनका नाम क्या था भाई, दिमित्री मेदवेदेव था। इन्होंने कहा कि तीसरा जो विश्व युद्ध है, 3rd वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग तो हो ही चुकी है। इन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर यह कहा था कि जो अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के भीतर मिसाइल हमला करने की अनुमति देकर इसकी स्टार्टिंग कर दी थी। आपको पता है ना, सोमवार को मंजूरी मिल गई, मंगलवार को हमला हो गया। तो इनका कहना है कि यूक्रेन को भाई रूस के भीतर मिसाइल हमला करने की अनुमति देकर इसकी शुरुआत हो गई है, ठीक है। और मेदवेदेव ने यह भी कहा कि भाई बाइडेन ये चाहते हैं कि दुनिया के न्यूक्लियर हमले में खत्म हो जाए, ठीक है ना।
और क्योंकि पता भी और इससे जानबूझकर ऐसे फैसले ले रहे ताकि जो इसको निपटना किससे होगा, ये ट्रम्प की सरकार तो आई चुकी है, अब से निपटना किससे हो, ट्रम्प टीम को इससे निपटना होगा। तभी क्या बाइडेन ऐसे फैसले ले रहे हैं, ठीक है। अभी G20 की बैठक हुई है, वहां पे आपने बाइडेन को देखा होगा, ठीक है। और पूर्व जो रूसी राष्ट्रपति है, उन्होंने जो बाइडेन के फैसले, उन्होंने कहा कि जो बाइडेन के फैसले की वजह से ही रूस को नए परमाणु सिद्धांत बदलने पड़े हैं। जब मैंने आपको बताया कि जो नए परमाणु सिद्धांत बदले हैं रूस ने, वो बाइडेन के फैसले की वजह से ही बदले हैं। वहां पर क्या है, उसने अभी ये बोल दिया नाटो कोई भी देश अगर हमला करता है, रूस की मदद करता है, ठीक है, तो वो क्या नाटो देश पर हमला कर सकता है, ठीक है। और जो भी नाटो देश की मदद करेगा यूक्रेन की, उस पर हमला कर देगा, ठीक है। ये बोला गया है। इसका मतलब है कि हमारे देश के खिलाफ तय गई नाटो की मिसाइलों को रूस पर हमला माना जाएगा, ठीक है। नाटो की किसी भी देश की मिसाइल अगर यूक्रेन को दी जाती है और वो हमला करता है रूस पर, तो उसको रूस पर हमला माना जाएगा। और ऐसे में रूस जो है यूक्रेन या फिर किसी भी नाटो देश के खिलाफ न्यूक्लियर हथियारों का हमला कर सकता है। ध्यान रखना, ये चेंज कर दें उन्होंने अपने नियम, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये कौन है, ये दिमित्री मेदवेदेव है, ठीक है, जो कि पूर्वी राष्ट्रपति रह चुके हैं रूस के, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, को कैसे लगी कमेंट में बता सकते हैं, और किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं इसके बारे में जरूर बताएं। बाकी चैनल पर नया आए तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए, अपडेट रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।